नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजू स्किल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बिहार में जो स्टेनोग्राफर्स पद के लिए जो वैकेंसी आई है बिहार में, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। उसको कहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं और कितने MCQ क्वेश्चन आएंगे, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कितना आपको पेमेंट करना होगा, इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से उस फॉर्म को भरेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप पढ़ के कैसे उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए आपको जाना है गूगल क्रोम में, ठीक है। आप इसको मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पे बिहार, लिखना है बिहार बेल्ट्रॉन जॉब वैकेंसी 2024, है ना। बिहार बेल्ट्रॉन जॉब वैकेंसी 2024 आपको लिख के सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है, मैं आपको बता देता हूँ, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना, BSEDC.bihar.gov.in के ऑफिशियल साइट पे आना है, ठीक है। उसके बाद बेल्ट्रॉन गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे देखिए टॉप में ही आ रहा है न्यूज एंड इवेंट स्टेनोग्राफर्स रजिस्ट्रेशन लिंक 2024। या फिर इस पर नहीं आना चाहते हैं तो आपको लेटर्स एंड सर्कुलर्स पे क्लिक करना है। टोटल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो करंट में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो देखिए लेटेस्ट में जो भी वैकेंसी आई है टोटल आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024 न्यू है ना, जो पब्लिश हुआ है जनवरी 31 2024 3:39 PM में, मतलब ये पब्लिश हुआ है। इसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग कौन सा उस लिंक है जिसमें क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो टॉप से यहाँ पे 4th नंबर पे है रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024 और यहाँ पे इसका PDF है। तो देखिए किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले उसका नोटिफिकेशन पढ़ लिया जाता है कि उसमें कितना पेमेंट देना है, क्या क्या सिलेबस है ना। उसको पढ़ने के बाद ही उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है ना। तो यहाँ PDF है, सबसे पहले हम लोग PDF को डाउनलोड करते हैं और उसको पढ़ते हैं कि है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखे। ये देखिए दिनांक 30/1/2024 को ये ऑफिशियली इस पे मतलब पब्लिश किया गया है ना। और यहाँ पे लिखा गया है स्टेनोग्राफर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों की अधिसूचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध करता है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है तथा गुणवत्ता परीक्षा के पश्चात ही सफल अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए और आपके पास हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा। और वो कितना होना चाहिए देखिए, एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले असुलिपिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। दिनांक 13/2/2024 निगम के वेबसाइट यानी कि इसी वाले वेबसाइट पे आना है और एक 13 तारीख से मतलब ये इसको जारी किया गया है। आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है 10+2 पास होना चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान, ठीक है। उसके बाद इस परीक्षा का जो शुल्क रखा गया है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया, बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये उसको देना है, ठीक है।
और दिव्यांग को 40% एंड दिव्यांगता या उससे अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, मतलब उनको इतना पेमेंट करना है तब रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन है ना, मतलब इसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट ऑफ पब्लिकेशन किया गया है वो 13/2/2024 से ऑफिशियली इस वेबसाइट पे नोटिस दिया गया है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट हो गया है 13 तारीख से। और जो इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 5 तारीख 3रा महीना 2024 तक, मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टेनोग्राफर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जो सिलेबस जो पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा आयोजित की जाएगी। MCQ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS के डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 306 के समान होगा। ठीक है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के मतलब सिलेबस जो होगा उसी संख्या के समान होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे उपलब्ध होगा, BSEDC.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगा। ठीक है, और इसमें लिखा है MCQ परीक्षा 1 घंटे की होगी, मतलब टोटल ये जो परीक्षा होगा स्टेनोग्राफर्स के लिए वो MCQ क्वेश्चन मतलब 1 घंटा के लिए होगा, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। उसमें यानी कि 50% आपका अंक आपको लाना होगा। ठीक है, उतना ज़रूरी है आपको लाना। MCQ परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी, यानी कि जो भी है ना टाइपिंग की दक्षता वो उसी दिन MCQ के जस्ट बाद में आपका परीक्षा होगा जो टाइपिंग के लिए होगा हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होगा। देखिए उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की अशुलिपि परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी अशुलिपि की वांछित गति 70 WPM होगी। 70 WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट होगी तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी, यानी कि इतना WPM में अगर कुछ एरर होता है जिसमें आपको 100% में से नहीं 20% आपको उसमें एरर की छूट दी जाएगी। अशुलिपिक परीक्षार्थी केवल हिंदी केवल अंग्रेजी अथवा दोनों अशुलिपिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल MCQ क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का ही किया जाएगा, मतलब इसमें टाइपिंग उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाएगा जिनका MCQ क्वालिफाइड होंगे, मतलब MCQ में अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर उनका टाइपिंग परीक्षा होगा। और जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा वो मंगल फंट पे तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। टाइपिंग दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM करेक्ट वर्ड्स, मतलब 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड्स होना चाहिए, या हिंदी में न्यूनतम 25 WPM होगा। अगर 25 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड या फिर 30 WPM अगर करेक्ट वर्ड होता है तो निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15% की अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, और देखिए और भी कुछ निर्देशानुसार दिया गया है यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात त्वरित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। मतलब जो भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इसमें फॉर्म में आपको पूरी सावधानी के साथ अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। अदरवाइज आपका अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होता है तो उस फॉर्म को अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ठीक है। समय समय पर इस संबंध में निगम के ऊपर त्वरित वेबसाइट पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। ठीक है। जैसे ही अगर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो उसके बाद परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र पर अंकित होगा। ठीक है। तो ये था नोटिस। इस नोटिस को अच्छे से आप लोग समझ गए हों तो उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024, इस पर आपको क्लिक करके ही रजिस्ट्रेशन करना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना है, ये यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो नोटिस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे फिर से न्यूज एंड इवेंट्स पे आना है, इस मेनू पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए हेडलाइन में आपको दिख रहा है स्टेनोग्राफर्स रजिस्ट्रेशन लिंक 2024। देखिए इवेंट, न्यूज इवेंट स्टेटस में ये एक्टिव है ना, जो पब्लिश हुआ है 13 फरवरी 2024 को 12:37 PM में, मतलब। ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक करके ही फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है ना। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म, यहाँ पे न्यू हेडलाइन लिंक, इस पर आपको क्लिक करके फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। ठीक है। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, उसको अच्छे से आपको फॉर्म को फिल करके अच्छे से फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर एडमिट कार्ड इशू होगा, उसके बाद ही परीक्षा होगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।